पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात खत्म, स्टाफ की सतह पर मुआहिदा न हो सका। मिशन ने स्टाफ मुआहिदे के लिए मजीद वक्त मांग लिया। वाशिंगटन से मंजूरी ली जाएगी। फरीकैन का एक्शंस और पेशगी इक़दामात पर इत्तेफाक। IMF वफ्द की आज ही वापसी शेड्यूल। IMF से मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। अब तक होने वाली पेशरफ्त पर इसहाक डार की वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। IMF हुकाम की भी वीडियो लिंक के जरिए शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। मॉनेटरी फंड से किए गए वादे पूरे करेंगे। माजी की हुकूमत ने अगर गलत कमिटमेंट की वो भी पूरी की जाएगी। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार की गुफ्तगू। IMF से मुआहिदे की सूरत में 1.1 खरब डॉलर की एक किस्त मिलेगी, जिसकी मंजूरी मॉनेटरी फंड का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। पाकिस्तान को बिजली, गैस की कीमतें, पेट्रोलियम पर टैक्स बढ़ाना होगा। तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे में कमी, इस्लाहात यकीनी बनाना होंगी। दोस्त ममालिक से 5 अरब डॉलर तक के फंड्स का इंतजाम भी शराइत में शामिल। मिनी बजट के जरिए टैक्स महसूलात में इजाफा भी जरूरी। पाकिस्तान में दुनिया की खराब तरीन गवर्नेंस है। इसहाक डार के IMF को आंखें दिखाने का क्या नतीजा निकला? इनकी अना के बायस फैक्ट्रियां बंद हो गईं। 9000 कंटेनर्स पोर्ट पर खड़े हैं। मुझे हटाना था तो हटा देते, मगर एहसन इकबाल जैसे शख्स को भी वजीर खजाना बनाया होता तो हालात कुछ बेहतर होते। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। स्टेट बैंक के ज़खायर 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। मरकजी बैंक के पास 2 अरब 91 करोड़ डॉलर मौजूद। मुल्क के मजमूई ज़खायर 8 अरब 50 करोड़ डॉलर। बैंकों के ज़खायर 5 अरब 62 करोड़ डॉलर हैं। डॉलर की पसपाई, अमरीकी करेंसी की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपए 82 पैसे सस्ता, 270 रुपए 51 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपए की कमी, 274 रुपए पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स 743 पॉइंट्स इजाफे के बाद 42,466 की सतह पर बंद। जेलें भरने के दावेदार 10 साल जेबें भरते रहे। इमरान खान को आज महंगाई याद आ गई। ये महंगाई इन्हीं की दी हुई है। अब किस बात का रोना रो रहे हैं? अदालती पेशी में रुकावट टांग पर लगा प्लस्तर नहीं, बल्कि वो जराइम हैं जो अपने दौरे इख्तिदार में किए। अब सहूलतकार मौजूद नहीं जो आपको बचाएंगे। नून लीग को 2/3 अक्सरियत दिलाएं ताकि हम मिलकर सूबा हजारा बनाएं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का एबटाबाद में कन्वेंशन से खिताब। IMF मुआहिदे से पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आएगा। पाकिस्तान की मईशत को सिर्फ समंदर पार पाकिस्तानियों की सरमायाकारी बचा सकती है। मरियम नवाज को मिसेस मंडेला बनाकर लॉन्च करने की कोशिश की गई, जो बुरी तरह नाकाम हो गई। नवाज शरीफ वतन वापस आए, उन्हें अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। हुकूमत बर वक्त इंतखाबात में संजीदा नहीं, सिर्फ अदलिया से उम्मीद है। दहशतगर्दी के खिलाफ APC की दावत मिलने के बाद जाने या न जाने का फैसला करेंगे। इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू। सदर ममलुकत आरिफ अलवी की जमान पार्क आमद। इमरान खान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। 90 रोज की आईनी मुद्दत के दौरान इंतखाबात के इनेकाद में नाकामी आइन से इनहिराफ के मुतरादिफ है। मुलाकात में इत्तेफाक। मुल्क को सियासी मुआशी बहरानों से निकालने के लिए दस्तूर की मंशा को लागू किया जाए। मुलाकात का एलामिया जारी। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर दौरान समात आम इंतखाबात का तस्करा। इलेक्शन कमीशन ने कहा था नवंबर 2022 में इंतखाबात के लिए तैयार होंगे। मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया। पार्लियामान से होने वाली कानून साजी भी मुतनाज़िया हो रही है।
अदालत भी कानून साजी में मुदाखलत नहीं करना चाहती। मुल्क इस वक्त शदीद सियासी तनाव और बहरान में है। क्यों ना इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए, असेंबली नहीं जाना तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को तलब करने का इंदिया दे दिया। किसी इदारे के पास इलेक्शन कमिश्नर को इनकार करने का ऑप्शन नहीं। अगर नवेरोज में इलेक्शन नहीं होते तो आर्टिकल 6 में सजा मौजूद है। पीडीएम पहले अवाम से भाग रही थी, अब इंतखाबात से भाग रही है। फवाद चौधरी की तनकीद, इनको सियासी मौत नजर आ रही है। ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। इलेक्शन आ रहा है, पीटीआई वाले इंतखाबी मुहिम शुरू करें। असद उमर की ललकार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश। आईजी पंजाब ने 4 से 5 माह का वक्त मांग लिया। मुआशी मुश्किलात का भी सामना। 3 इदारों के इनकार के बाद इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास। सदर ममलकत को तमाम सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन हुक्काम। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही का सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। ग्रेड 22 के अफसर कई रोज से लापता। ये मिसिंग पर्सन का केस है। हुक्मरान इंतकामी कार्रवाइयों में लाकानूनियत के मुर्तकिब हो रहे हैं। चौधरी परवेज़ लाही की मोहम्मद खान भट्टी की अहलिया और बच्चों से मुलाकात में गुफ्तगू। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने का केस शेख रशीद मरी की मकामी अदालत में पेश। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सिविल जज ने शेख रशीद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अडयाला जेल मुंतकिल। आर्मी चीफ के दौरा अमरीका से मुताल्लिक कयास आराइयां बेबुनियाद है। जनरल आसिम मुनीर 5 से 10 फरवरी तक दौरा बरतानिया पर हैं। वो पाकिस्तान यूके कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बरतानिया गए हैं। ISPR का बयान। तुर्किया और शाम में क़यामत खेज़ ज़लज़ला तबाही की दास्तानें छोड़ गया। शहर के शहर उजड़ गए। हजारों इमारतें खंडरात में तब्दील। दोनों मुल्कों में हलाकतों की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई। तुर्किया में 17,134 अफराद जाँ बहक। शाम में 3,317 लुक़्मा अजल बने। हजारों अफराद जख्मी। आज़ाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। नीलम, गंगा चोटी और पीर चनासी के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। राबिता सड़कें बदस्तूर बंद। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलोचिस्तान में मजीद बारिशें मुतवक्के। कौमी क्रिकेटर वहाब रियाज इतवार को वजारत का हलफ उठाएंगे। सरकारी जिम्मेदारियों के साथ PSL भी खेलेंगे। फास्ट बॉलर पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी के लिए तैयार। वो बांग्लादेश लीग में मसरूफ होने की वजह से हलफ नहीं उठा सके थे।